नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के ज़ूम सेशन में। आज का जो ज़ूम सेशन है उसका टॉपिक है हार्ट हेल्थ कार्डियक केयर। कार्डियक केयर मतलब हार्ट हेल्थ। देखिए, हार्ट जो है आप सबको पता है आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में हार्ट ब्लड के सर्कुलेशन में मदद करता है। हार्ट जो है वो पंप करता है, एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है ये। और इसकी जो रेट है, पंप का जो रेट है, पंपिंग करने का, जो इसका ब्लड को पंप आउट करने, पंप इन करने का जो रेट है, वो एक रिदमिक में फॉर्म में होना चाहिए और अपने एक अप्रोप्रिएट कंट्रोल में होना चाहिए। तो इससे जो हार्ट का रेट है वो एक रिदम में होना चाहिए और अप्रोप्रिएट कंट्रोल में होना चाहिए। हार्ट डिसीज। अब हमने हार्ट के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट क्या होता है। अब हार्ट डिसीज क्या होता है? हार्ट डिसीज जो होता है ये चाहे बोथ द जेंडर्स, मेल हो फीमेल हो, पूरे वर्ल्ड में जो मेजर कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज माना जाता है। इसे बहुत ज़रूरी है क्योंकि कि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। आप कुछ ऐसे डाइट लीजिए या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या ऐसी जड़ी बूटियां या हर्ब्स ले सकते हैं डेली, जो आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में, अच्छा करने में आपकी मदद करे। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि हार्ट डिसीजेस, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें प्रिवेंट करने में हम ऐसा क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में हार्ट डिसीज हो ही ना, मतलब वो उनको हमारी बॉडी को पूरी तरह से प्रिवेंशन मिल सके हार्ट डिसीजेस से। आप हेल्दी फूड स्टफ खाइए, जितना आप हो सकता है उतना हेल्दी फूड स्टफ लीजिए। अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखिए, लेथार्जिक मत होइए, लेजी मत होइए। जितना आप आलस करेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल है। आप अपनी बॉडी का जो वेट है उसको हेल्दी लेवल पे लाइए, ठीक लेवल पे लेके आइए। अपना बीएमआई, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है, कि जो आपका वेट अपॉन हाइट का जो रेशियो है, उसको बैलेंस करिए। वो 23, 18 से लेके 24 के बीच में होना चाहिए। स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का जो एडिक्शन है उसे अवॉइड करिए। पैसे स्मोकर भी मत बनिए। कोशिश करिए कि आपके आसपास हरियाली रहे, या आप ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ हरियाली हो। और अपने घर में भी आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं ताकि आप एक पैसिव स्मोकिंग का शिकार ना हो। हेल्दी फूड स्टफ लीजिए। ये सब मैंने आपको हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने के तरीके बता दिए हैं। आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब जो भी फैट आपकी ब्लड वेसल्स में जमा हो रहा है वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जो भी अनडाइजेस्टेड फैट होता है वो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म ले लेता है और आपकी बॉडी में जमा होता है निरंतर। तो उस पर एक अपना चेक रखिए। उसको हमेशा हर 3 महीने में या 6 महीने में आप अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल का जो ब्लड टेस्ट है वो जरूर करवाइए। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करिए। सिर दर्द होता है, बॉडी में कोई भी पेन होता है, तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो अपना ब्लड प्रेशर नियमित तौर पर आप जरूर चेक करवाइए। अल्कोहल, शराब की अगर आदत है, किसी भी प्रकार के नशे की अगर आपको आदत है, तो उसे अवॉइड करिए जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको भी अवॉइड करिए। स्ट्रेस भी, जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा करेज के साथ मॉनिटर करिए। अच्छी अच्छी बातें सुनिए। ऐसे एटमॉस्फेयर में मत रहिए जहाँ पे आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस मिल रहा है। स्ट्रेस को जितना हो सके आप अवॉइड करिए। अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका बीपी लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, जिनका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है उसके अनुसार उनका वजन नहीं है, उनकी हाइट के अनुसार या फिर उनके एक्टिविटी के अनुसार उनका वजन नहीं है, जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, ऐसे लोगों को हार्ट डिसीज होने का खतरा रहता है। जिनका बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स कम है, लो है या ज्यादा है, दोनों को ही ब्लड प्रेशर, दोनों को ही हार्ट डिसीज होने का खतरा रहता है। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पतले लोगों को भी हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा मोटे लोगों को भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इनएक्टिव और पेशेंट्स हु परफॉर्म लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उनको भी हार्ट डिजीज होने का खतरा बहुत रहता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल के पेशेंट्स को, मतलब जो लोग अपने कामकाज के लिए, डेली रोजमर्रा के कामकाज के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने का खतरा रह सकता है। जो इम्प्रॉपर और इम्बैलेंस्ड और अनहेल्दी डाइट लेते हैं,
ऐसा ऐसी डाइट लेने के जो आदी हो चुके हैं उन्हें भी हार्ट डिसीज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। किसी भी पेशेंट की एज और उनकी जो फैमिली हिस्ट्री, किस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड है, कैसी फैमिली में वो उठते बैठते हैं, और उस पेशेंट की क्या एज है, वो भी डिटरमाइन करती है कि उन हार्ट डिसीज जो है उनको हो सकता है या नहीं हो सकता, वो इस रिस्क जोन में आते हैं या नहीं आते। इस पर भी ये डिपेंड करता है। क्राइटेरिया विच गवर्न्स अ हाई रिस्क ग्रुप फॉर हार्ट डिसीज पेशेंट। हार्ट डिसीज पेशेंट जो होते हैं वो ऐसे कौन से लोग हैं जो हार्ट डिसीज पेशेंट के ग्रुप में आते हैं, रिस्क ग्रुप में आते हैं, ऐसा क्या क्राइटेरिया है? ऐसी वुमेन जिनकी एज 55 साल से ज्यादा है। मेन आदमी लोग जिनकी 45 की एज ग्रुप से ज्यादा जो एज ग्रुप के हैं। अगर किसी के फादर ब्रदर या ब्लड रिलेशन में किसी को भी हार्ट डिसीज हो चुका है पहले, और उनकी एज ग्रुप 55 से ज्यादा हो रही है, तो उनको भी, या 55 से पहले भी उनको हार्ट डिसीज होने का खतरा रह सकता है। किसी की मदर और सिस्टर जो है उनको अगर हार्ट डिसीज हो पास्ट में, तो ब्लड रिलेशन में कोई भी ऐसा हो जिनको हार्ट डिसीज हो चुका है, तो उनकी एज भी फीमेल्स में 45 से तक आते आते या उससे पहले भी हार्ट डिसीज हो सकता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो एक पर्सन ले सकता है हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने के। स्पेसिफिकली अगर इसी क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि आपको हार्ट डिसीज ना हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिसीज जो है वो है कॉर्नरी हार्ट डिसीज और कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। इस डिसीज में क्या होता है, इसे कहते हैं हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरीज, जो ट्यूब्स, जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट तक ब्लड को सर्कुलेट करती है और हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है पूरे बॉडी तक, उनमें प्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल, अनडाइजेस्टेड फैट या फैटी मटेरियल किसी भी तरह का उसमें प्लैक जम जाता है, उसका थक्का जम जाता है वेन्स में, आर्टरीज में या कॉर्नरी आर्टरीज में। तो इसे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक या कॉर्निंग हार्ट डिसीज या कॉर्निंग आर्टरी डिसीज। इस थक्का जमने की, इस क्लॉटिंग के जमने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाए तो, जो कि सीरम कोलेस्ट्रॉल से या लिपिड प्रोफाइल से पता चलता है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हो तो उसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, जो ब्लड वेसल्स हैं कॉर्निया आर्टरीज, उनका डायमीटर बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट जमा होने के या प्लैक फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसे भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसी का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए, या डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल अगर अचानक बढ़ जाए, तो भी इस तरह की कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन और प्लैक फॉर्मेशन, क्लॉटिंग जो होती है ब्लड वेसल्स में, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जब कोई प्लैक, कोई कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट, थक्का या फैट का थक्का अगर आर्टरी में जमा हो जाता है, उसे ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है, उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, या हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाता। ये जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है, इसी की वजह से हार्ट अटैक होता है और चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है। अब हम जानते हैं कि डार्जोनाइन के ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो प्लैक फॉर्मेशन को रोकने में, प्रिवेंट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल, एलबीपी टैबलेट्स, एचबीपी टैबलेट्स और लिपो बैलेंस टैबलेट। ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल, ये तो हर किसी को डेली लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बॉडी में अनडाइजेस्टेड फैट, अनडिजॉल्व फैट जरूर होता है। तो ये फैट डिजॉल्व करने में, अनडाइजेस्टेड फैट को डाइजेस्ट करने में आपकी पूरी मदद करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फ्लेक्स सीड का एक्सट्रैक्ट है, पर्टिकुलरली जो आपके कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में आपकी मदद करता है। तो एवरी पर्सन शुड टेक इट डेली, चाहे उनको ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं है, हार्ट डिसीज है या नहीं है, तो हर किसी को ये जरूर लेना चाहिए, हर एडल्ट को। एलबीपी टैबलेट, कई बार हमने देखा है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उसे लोग जो हैं बहुत उसके लिए लोग बिल्कुल केयरफुल नहीं होते, लेकिन उसके लिए भी केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो भी आपको हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज होने का खतरा हो सकता है। आप एलबीपी टैबलेट्स लेना शुरू करिए। उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है हिबिस्कस एवेल मॉइस्चर्स, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी और सफ़ेद मूसली। एलबीपी टैबलेट्स जो हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को लो नहीं रहने देंगे, ठीक करेंगे, ताकि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी पूरी बॉडी में ठीक नहीं है, तो उसको आपको चेक करना चाहिए। उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं वो आपको करवाने चाहिए, और एलबीपी टैबलेट आपको उस टाइम जरूर लेनी चाहिए। एलबीपी टैबलेट में और भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे शतावरी रूट, पंचलोचन एक्सट्रैक्ट,
शिलाजीत लौह भस्म, अभ्रक भस्म और स्वनमाक्षिक भस्म। अकरकरा रूट, अश्वगंधा रूट, जायफल सीड, जावित्री फ्रूट, कार्डेमम सीड, नक्स वोमिका सीड, बिदारीकंद ट्यूबरस रूट, सैफरन फ्लावर स्टिग्मा। इसके जो भावना द्रव्य हैं वो है बला, इंडियन गूसबेरी और अर्जुन बार्क। अब है एचबीपी टैबलेट। एचबीपी टैबलेट जो है इसके जो है ये हाइपरटेंसिव पेशेंट को देना है। जिन भी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने पर ज्यादा आता है और बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स है कि वो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स भी ले रहे हैं, तो आप उनको ये जरूर दीजिए, 2 गोली रात में सोते समय दीजिए। जो भी वो एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, वो आप बंद मत कराइए, उसके साथ में आप ये दीजिए ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ सके और पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम से जल्दी निजात मिल सके। और ये इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है इंडियन गूसबेरी, वाटर हिसप यानी ब्राह्मी, जटामांसी, पुनर्नवा अर्जुन, फ्रेंच लेवेंडर होल प्लांट, अश्वगंधा रूट, स्वीट फ्लैग, रोवॉल्फियस अर्पेंटिना रूट, गोटुकलस होल प्लांट। देखा जाता है कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको नींद भी ठीक से नहीं आती, तो आप उनको एचबीपी टैबलेट जरूर दीजिए ताकि उनको नींद भी अच्छे से आनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट है लीपो बैलेंस टैबलेट, जो पर्टिकुलरली जिन भी पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल हाई है लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हाई का प्रॉब्लम आ रहा है, उनका अक्सर देखा जाता है कि हार्ट रेट भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे पेशेंट को आप लीपो बैलेंस टैबलेट जरूर दीजिए। स्पेसिफिकली उन पेशेंट के लिए है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल तो ऐसे पेशेंट को जरूर देना है, साथ में आप उनको लीपो बैलेंस टैबलेट भी जरूर जरूर दीजिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है इसके हैं वो है गिलोइस स्टेम एक्सट्रैक्ट, लिकोराइस बाग एक्सट्रैक्ट, कुटकी एक्सट्रैक्ट, कालमेघ होल प्लांट एक्सट्रैक्ट, गार्लिक, अर्जुना, आमलकी, तुलसी, गुगुल गम, चित्रक, अश्वगंधा, हल्दी, ब्लैक पेपर, दालचीनी। अब हम जानते हैं कि हमारे किचन में ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं या स्पाइसेस हैं जो कार्डियो प्रोटेक्शन का काम करती है, मतलब हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन में मदद करती है। सबसे पहले है सिनामन यानी दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, टर्मरिक, हल्दी, चाहे कच्ची हल्दी हो चाहे पाउडर हल्दी हो, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, कोरिएंडर, कोरिएंडर के बारे में सब जानते हैं, धनिया पाउडर या धनिया बीज। ये हमारी कुछ किचन हर्ब्स हैं जो आप अपने खाने में तो इस्तेमाल करिए करिए। इससे आपका खाना ना केवल सिर्फ डाइजेस्टिव बनता है, पाच मतलब उसको उसको पचाने में आपको मदद मिलती है, बल्कि जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फैट है वो जल्दी पचता है और आपका हार्ट की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहती है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बनता, हार्ट में भी ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है तो आपका हार्ट हेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स जो पर्टिकुलरली बहुत सिंपल कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप अभी इस समय पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते Hello, हैं। हेलो। hello. Am I हेलो। audible, ma'am? यस, यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल। Okay, good morning again and copy to all. And ma'am, I just wanted to know the doses how to take, like डोजेस। all the product. Yeah, ओके। ओमेगा all, बैलेंस all, all, कैप्सूल। all, all four of them. All four of them. Okay, okay. Omega balance capsule should be taken one capsule once a day. One capsule, one a day. हाँ जी, हाँ जी, Means 24 hour, one capsule. हाँ जी। Okay, And LBP tablet one capsules twice a day. LBP tablet one tablet twice a day. okay. And next one is HBP, HBP tablet, two HBP tablet at night. Two tablet at night. and lipo. That two tablet twice a day after meal. Two tablet, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाने के बाद। Means four tabs. या एचबीपी टैबलेट, जिनका बीपी हाई होता है ना उनको काफी सॉरी, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होता है तो उनको काफी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ओमेगा बैलेंस Mm-hmm. कैप्सूल के साथ आप उनको जो हमारा लिपो बैलेंस टैबलेट है वो देना बहुत जरूरी है, Mm-hmm. 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा, जी। two each है ना? टू ट्वाइस अ डे आफ्टर मील। Okay, जी। 4 ईच, 4 पर डे। four per day. जी जी। This is after meal, है ना? राइट राइट। And what about others, omega and LBP and lipo? This is before or after?
एनी टाइम बिफोर, इट कैन बी, देयर एनी कैन बी टाइम। बिफोर ऑल्सो और आफ्टर ऑल्सो, राइट। इसके साथ साथ आप फोरवेल ओके। एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स ये जरूर दे सकते हैं पेशेंट्स को। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट। वेलकम वेलकम। हाँ जी अनुपमा साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं खड़गपुर से हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैम मैं कुछ दिन पहले मैं अपना थोड़ा टेस्ट करवाया था, हम्म। तो 2D इको टेस्ट करवाया था। वहाँ पे मेरा थोड़ा होल्ड करिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। लिखा हुआ है पुअर इको विंडो एंड ग्रेड 1 LV डायग्नोस्टिक डिसफंक्शन। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या मैम? आप एक बार अपनी जो रिपोर्ट है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जी। ठीक है। और और एक प्रॉब्लम बोलने से वो माने HLV माने HDL, सॉरी, HDL जो है वो दिखा रहा है कि 40 के नीचे होने से मेजर रिस्क है। वो मेरा 26 दिखा रहा है। गुड जो कोलेस्ट्रॉल है HDL हाँ हाँ। 26 दिखा रहा है। तो मैं ओमेगा 3 ले रहा हूँ, 2 महीना हुआ है। मैं अभी तक और टेस्ट करवाया नहीं, मैं एक बार टेस्ट करवा लूंगा। ये रिपोर्ट 3 महीना पहले का है। ओमेगा बैलेंस कैप्सूल बिल्कुल ठीक कर देगा, जो भी आपके लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL है, बेसिकली इनका रेशियो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, इसे बिल्कुल ठीक कर देगा वो, दैट आई एम 100% श्योर। आप 3 महीने ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जरूर लीजिए, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल तो आप ऑलमोस्ट डेली लीजिए, और इसके हाँ साथ में आप ले रहा लीपो, हूँ, हाँ लीपो तो दो बैलेंस महीना हुआ है कैप्सूल्स ले भी रहा हूँ। लीजिए। इसके साथ में आप लीपो बैलेंस कैप्सूल भी लीजिए, अपना BP मॉनिटर करिए, और एक बार अपने एको की जो रिपोर्ट है वो आप मुझे सेंड जरूर करिएगा, या फिर कस्टमर केयर सर्विस पर जरूर सेंड करिए, ठीक है। जी जी मैम, ओके मैम, ओके ओके। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैडम। हेलो। अ, हेलो, हाँ जी। अनुपमा जी। आप जी जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये बताइए, मुझे थायराइड शुगर है। मैं अभी तो कुछ जांच मैंने नहीं किया। मैं ऑल ग्रीन पाउडर F9 ले रही हूँ। हम्म। तो मुझे रात में नींद नहीं आती है, भूख भी बहुत कम लगती है। आपको बोला था ना, मुझे अजवाइन खाने का मन बहुत करता है। कोई बात नहीं, आप अजवाइन खाइए, और जीरा जो होता है ना, जीरा भी भुना हुआ जरूर खाइए। जी एक बार आप वो- अपनी प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करिए अनुपमा जी, जी जी। आपकी जो प्रॉब्लम है उससे दोबारा एक बार पूछिए, रिपीट करिए प्लीज। मैम मुझे नींद नहीं आती है रात में। हम्म। रात भर सोते रहते हैं, 3 साढ़े 3 4 बजे कहीं नींद आती है मुझे। हम्म। और जो है खाना भी ज्यादा भूख नहीं लगती है मुझे। अच्छा बस जी। वही पूछना था कि, और बाल मेरे बहुत झड़ने लगे हैं। अच्छा जी, तो आपका वजन कितना है? वजन तो मैम 60 के अब अभी होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। मैंने अच्छा चेक जी। नहीं किया अभी। चलिए ठीक है, और ब्लड प्रेशर चेक करवाया आपने अपना? नहीं, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है मेरा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ओमेगा बैलेंस कैप्सूल लेना शुरू करिए, और एक आता है डी स्ट्रेस कैप्सूल्स, जी वो 2 कैप्सूल रात में सोते समय जरूर लीजिए, जी। ठीक है। ये इसके साथ ही लेना पड़ेगा हाँ, वो F9? ओमेगा बैलेंस, हाँ फोरवेल और GIT 14 ड्रॉप्स तो आपने साथ में ही लेना है, जैसे नहीं, आपको फॉरवर्ड तो बताएंगे। ले रही हूँ, GIT नहीं लिया मैंने अभी। GIT 14 ड्रॉप्स भी आप साथ में लीजिए, ठीक है। और जो नींद का प्रॉब्लम है उसके लिए आप डी स्ट्रेस कैप्सूल्स रात में सोते समय 2 कैप्सूल लीजिए, और ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जो है वो 1 कैप्सूल दिन में एक बार लीजिए। आप 1 महीना जी ऐसे करिए, आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, लेकिन स्टिल आप मुझे बताइएगा कि कितना आराम आ रहा है, ठीक है। जी जी। जी ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ममता जी का क्वेश्चन है, हम ओमेगा 3 लेते हैं तो पेट हमारा भारीपन और गरम गरम रहता है, तो ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल आपने सिर्फ 1 कैप्सूल पूरे दिन में एक बार लेना है, और अगर उसमें भारीपन है तो कोई घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो भारीपन ठीक हो जाएगा। पेट में अगर भारीपन है तो आप GIT 14 ड्रॉप्स ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जरूर लीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। हाँ जी ममता जी, हाई BP अगर किसी को है तो आप HBP टैबलेट लीजिए, 2 गोली रात में सोते समय लीजिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकते हैं, एंड आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, किसी हेलो को भी मैम। कोई क्वेश्चन पूछना तो। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, फिर से पूछ रहे हैं मैम। हाँ जी हाँ ये जी। ये बताइए कि ये हमारे हस्बैंड को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ बढ़ गई है उनकी। वो बताया, डॉक्टर को दिखाया था, उससे थैली बढ़ गई है। अच्छा जी।
तो उनको दवा बोला है खाने के लिए, नहीं तो दवा से सही होता है तो मतलब, नहीं तो फिर ऑपरेशन के लिए बताया है। और हम्म। वो चाय बहुत पीते हैं, पिला तो कॉफी निकाल दो। चीनी भी बहुत खाते हैं। अच्छा जी, और अच्छा जी। और तो दूध वही। भी लगाना उसको। मानते हैं नहीं, और बीड़ी सिगरेट भी बहुत पीते अच्छा हैं। जी। दिक्कत है। कोई नहीं, कोई तो नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। वो बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीने की वजह से ही प्रोस्टेट जो है ना काफी बढ़ गया है। वैसे एक उम्र के बाद आदमियों में प्रोस्टेट जरूर बढ़ता है, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमारी एक प्रोस्केयर टैबलेट है, D9 की, डार्जोनाइन की प्रोस्केयर टैबलेट है एक। जी जी तो वो आप उनको 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद जरूर बोलिए, लेने के लिए बोलो आप उनको, 3 महीने तक दो। ठीक है। और पूरा, क्योंकि सर्जरी के बाद भी ये बढ़ता है। जी सर्जरी जी के बाद भी चांसेस है कि ये बढ़ सकता है। इसमें PSA लेवल जो एक हार्मोन होता है वो बढ़ा देता है। तो आगे बहुत दिक्कत कर सकता है ये प्रोस्टेट। तो आप उनको प्रोस्टेट टैबलेट 2 गोली सुबह शाम खाने के लिए बोलो। और उनका एक PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टेस्ट होता है, ये उनको करवाने के लिए आप जरूर कहिए। जी जी। ठीक मैम है। आँख के लिए कुछ बता दीजिए, आँख के लिए और दांतों के लिए। जैसे एनिमल बहुत उसका जो बहुत लूज होने लगता है ना, बहुत अजीब सा लगने लगता है दांतों में। अच्छा जी। तो आप और उनको आँख, गेनो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलिए दांतों के लिए। नहीं नहीं वो पेस्ट तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मतलब मान लीजिए ना, ये कभी मीठा मीठा खा लेते हैं, कभी ठंडा खा लिया, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। और आंखों में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा जी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंखों के लिए तो एक त्रिफला जूस है, बहुत अच्छा है वो। आप उनको देना शुरू करिए, उनको फायदा मिलेगा। जी। मैम और उसके मतलब वो लिए जो भी दांतों गार्गल के करने लिए वाले ठंडा कुछ गर्म आता की है? थी। हाँ, एक जना एक बार में प्लीज। मैम मुझे गार्गल करने से कुछ आता है क्या? गागल्स, हमारा अतुत कंसेंट्रेट आता है। गागल्स सुनी होती है, कुतुत कंसेंट्रेट होता है, जो ब्रश में थोड़ा सा डाल के, 2 बूंद डाल के आप उसे इस्तेमाल करो, उससे काफी फायदा मिलेगा। जी। मतलब जैसे लगता है कि दांत बहुत से अजीब से मतलब कचोट रहे हैं बहुत ज्यादा ही, मसूड़े वसूड़े बहुत, जैसे मतलब उसमें मैम कैल्शियम आप की कमी मैम हो उनके टूथ लिए कंसेंट्रेट टूथ कंसेंट्रेट इस्तेमाल करिए। बाकी जो जाती है। आज हम क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं वो हम हार्ट हेल्थ पे बात कर रहे हैं। तो जी बाकी जी उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे क्वेरीज जो है अपनी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे पूछ सकते हैं। आप जी हार्ट जी हेल्थ के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो जरूर आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर अजहर बोलिए। जी जी। ओके मैम। वेलकम। अच्छा। हाँ जी, सीमा बिजजी, आपने हाथ खड़ा किया था, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे जो फादर हैं वो डायबिटिक हम्म। पेशेंट हैं। हम्म। तो D9 के कुछ जो ग्लूका बैलेंस है, GIT है, तो हम्म। वो दिया मैंने। तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें नहीं आ पाता, तो एलोपैथिक लेना पड़ता है उनको। अच्छा जी। तो या तो आप कोई सेशन डायबिटिक पेशेंट के लिए रखें, या जी, अभी मुझे डायबिटीज के लिए बता मैंने दीजिए। सेशंस लिए हैं पहले। आप एक बार उनको यूट्यूब पे सेशन को देख सकते हैं। डायबिटीज ओके। के लिए एक बार तो आप उनकी डायबिटीज प्रॉपर मॉनिटर रखिए। उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल जरूर दीजिए, ग्लूको बैलेंस सॉरी, कैप्सूल, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल आप उन्हें जरूर दीजिए। ओमेगा बैलेंस, ओके। हाँ, साथ में एक ग्लूको बैलेंस कैप्सूल आते हैं हमारे, ग्लूको बैलेंस ये कैप्सूल। ये चलाया था मैम मैंने ग्लूको बैलेंस का। जी, तो अभी कैसी है डायबिटीज उनकी? अभी सर मैम एलोपैथिक लिया है तो तब जाके मतलब थोड़ा कम हुआ। कोई बात नहीं, अगर एलोपैथिक साथ में लेना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में आप उनको ग्लूको बैलेंस कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल जरूर दीजिए। ठीक है। जी, शिलाजीत भी चलाया है मैंने। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जरूर आप उनको जरूर दीजिए। और हर हफ्ते उनका जो RBS होता है ना, सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और RBS, RBS। और फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम में शुगर कितनी आ रही है और फास्टिंग में सुबह खाली पेट शुगर कितनी आ रही है, ये चेक करके आप हर हफ्ते एक बार मुझे बताइए। लगातार 2 हफ्ते तक का बताइए। और उनका प्रोस्टेट प्रोस्टेट लेवल भी एक बार मैम अल्ट्रासाउंड में ना वो भी बढ़ा हुआ था। वो प्रोस्टेट के तो लिए उनका PSA जरूर टेस्ट करवाइए प्रोस्टेट के लिए। ठीक है। PSA। PSA। ओके। हाँ, ये ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए और मुझे एक बार कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट करिए। ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हार्ट हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन है तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जरूर पूछिए। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप कस्टमर केयर पे या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए। एक सेकंड मैम, मैं ये हाँ जी, हाँ जी। जिन लोगों को रिजल्ट मिला करे, जिन लोगों को रिजल्ट मिला करे ना, फेसबुक पे अपना दार्जिलिंग टेस्टिमोनियल के नाम से चैनल है, आप सभी लोग वहाँ पोस्टिंग करा कीजिए, जी जी, क्योंकि बिल्कुल हमने बिल्कुल। चैनल बना रखा है हमारा।
पुलिस वाला, जिसको भी रिजल्ट मिला करे, जैसे अभी मुझे मिला, काफी लोगों को मैंने टीसी के लिए, उसमें क्या, जैसे आपको ठंडा गर्म लगता है तो आप 1-2 ड्रॉप आफ्टर 150 ml पानी के अंदर गिलास वगैरह में किसी भी चीज में ले लें, उसमें 1 या 2 ड्रॉप डाल दे और उसको अच्छे से डिसॉल्व करके और आप उसके गरारे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठंडा गर्म हो गया, आफ्टर 5 मिनट रिजल्ट है, 5 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी उसको मिस्टर। सांसों में ठंडा गर्म वगैरह लगता है ना। जी हाँ जी रंजीत जी पूछिए। जी मिस्टर नमस्ते मैम। रंजीत। जी हाँ जी नमस्ते नमस्कार। मैम। नमस्कार जी। जी मेरी मैडम है मैम, वो उनके मतलब ओवरी में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, हम्म। और मतलब पीरियड भी टाइम टाइम से 1.5 महीने में आता है, और अच्छा जी। पेट में ज्यादा दर्द होता है मैडम। अच्छा, तो आप उनको F9 पाउडर देना शुरू करिए। F9 पाउडर, F9। F9 पाउडर, जी। नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टैबलेट, ये आप देना शुरू करिए। ठीक है। नारी संजीवनी और नारी टेबलेट। हाँ जी हाँ जी। जी। जी मैडम, मतलब यहाँ से एक संपर्क किए थे तो डॉक्टर से तो बोले थे ओवा दे दीजिए, और कुरकुरिन C3 और फोरबेल और नारी संजीवनी टेबलेट और सिरप। देखिए बहुत अच्छा, लेकिन आप F9 पाउडर उनको जरूर दीजिए। F9 पाउडर 6 महीने तक देंगे तो उनका ये दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी मैडम। ठीक है। मतलब ओके। इसी में ऐड कर दें मैडम, और ये दवाई भी चलाते रहे। हाँ जी बिल्कुल। जी। तो मैडम जी, ये ओवा ये कितने दिन चलाए? देखिए मेरे हिसाब से सिर्फ F9 पाउडर, नारी संजीवनी सिरप और नारी जी। संजीवनी टैबलेट, ये तीनों आपने 6 महीने तक चलाना है। 6 महीने तक। जी। ठीक है मैडम। जी ओके धन्यवाद। ओके जी। हाँ जी मिस्टर विपिन ठाकुर, आप बताइए। मैम हेलो। हेलो। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए हम कोई एक फूड सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं क्या किसी को जो अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है तो? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है उनको फ्लैक्स सीड के एक्सट्रैक्ट जरूर लेना चाहिए, जो कि हमारे ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स में है। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिनके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रह चुकी है, ब्लड रिलेशन में ये प्रॉब्लम रह चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम। तो उन्हें ओमेगा बैलेंस कैप्सूल, एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एंड हार्ट इश्यूज। डेली एक कैप्सूल? हाँ, डेली एक कैप्सूल। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी वेलकम वेलकम। जी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए। हाँ जी मिस्टर मनोज यादव, आप पूछिए प्लीज। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो हम गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैडम मैं पूछना चाह रहा था, मेरी मिसेज है, उनका बीपी बहुत हाई रहता है, हम्म मतलब 200 प्लस में रहता है हमेशा। हम्म और उनको 2 बार उनको मतलब पैरालाइज हो गया है, बट एक बार उनको मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया है। हम्म उनका काफी मतलब इलाज हुआ है दिल्ली में, जो अपना है RML, उसमें वहाँ इलाज करवाया उनका मैंने। हम्म। तो फिर कौन सी दवा दी जाए जो उनको मतलब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो भी उनकी एलोपैथिक दवाइयां चल रही है वो तो आप उनको दीजिए, साथ में आप उनको HBP टैबलेट दीजिए 2 गोली रात में सोते समय, और ओके ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए। ओके, बस 2 ही चीज ओनली? हाँ अभी आप उनको 2 चीजें दीजिए, और आप धीरे धीरे बताइए उनको कितना आराम है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उनको ऐड करेंगे और जो प्रोडक्ट। दवा चल रही है उनकी, वो मैं पहले वो चलने दें कंटिन्यू? हम्म। जो पहले उनकी दवाई चल रही है वो आप उनको कंटिन्यू रखिए, साथ जी में आप दीजिए अभी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरे जो नंदोई है ना, उनके हार्ट में ना अभी छल्ले पड़े हैं 2। अच्छा जी। हाँ तो उनको है ना थोड़ा सा, लेकिन ये है कि वैसे तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको खांसी जो है वो हमेशा रह रही है अभी। अच्छा उन्होंने जी। दिखाया भी है तो उन्होंने कुछ नॉर्मल ऐसे ही बोला है, बाकी जूस वगैरह ही बंद कर दिया, ठंडा वंडा ही बंद कर दिया उनका। अच्छा जी। हाँ। वैसे तो बेसिकली कह क्या रहे हैं आप दिक्कत होगी? खाओ, लेकिन उनके हार्ट ना, उनको सांस नहीं आ रहा था, तो हार्ट की जो 2 नस है ना वो ब्लॉक हो गई थी, तो अच्छा जिसकी अच्छा। वजह से उनके, हाँ उनके छल्ले पड़े थे उनके। अच्छा जी स्टंट पड़ा था। ठीक है। हाँ तो हाँ तो इस अब फिर उनको क्या दें जो ताकि वो ठीक रहे? हाँ आप उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए, एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। ओमेगा 3 बस? हाँ ओमेगा 3 बैलेंस कैप्सूल्स हैं, एक कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, साथ में लिपो बैलेंस हम्म। कैप्सूल दीजिए। लीपो
बेहद। और ओमेगा बैलेंस ये कैप्सूल। सुबह इस हाँ सुबह तीनों शाम ही वाले। खाने बस। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में आप उनको रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जरूर दीजिए और एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए। रोटी। ऑल ग्रीन पाउडर और साथ में एंटीऑक्सीडेंट जूस। ओके। जी, इतना दीजिए, 1 महीना थैंक यू। दीजिए, फिर उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए जरूर। ठीक है, और मुझे बताइए उनकी ओके। तबीयत में कितना आराम आ रहा है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। और अगर सांस लेने में उनको दिक्कत होती है तो आप उन दिनों उनको श्वास संजीवनी सिरप भी दे सकते हैं, श्वास संजीवनी सिरप। संजीव। हाँ जी जी। शुगर तो नहीं है ना पेशेंट को? डायबिटिक तो नहीं है ना नहीं पेशेंट? शुगर, नहीं शुगर नहीं है उनको। ठीक है, आप शुगर उनको नहीं है श्वास किसी संजीवनी, हाँ आप उनको श्वास संजीवनी सिरप भी जरूर दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम को। खाने के बाद। ओके संजीव। वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। अभी अभी मैं नरेंद्र सिंह गुजरात से बोल रहा हूँ। हम्म। मैडम हमारे मिसेज का क्या है, वो लेफ्ट साइड का जो लीड का सुनाई दे रहा है रोटी दर्द करता है। क्या जी? लेफ्ट साइड में जो बाँ है ना, बाँ हाथ हम्म हाथ वो हम्म जो दर्द करता रहता है, और कभी कभी सर सर भी दर्द होने लगता है। हम्म। हेलो, देखिए हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा एक सवाल है, शमीम खान बात कर रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, नमस्कार जी। मैम गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो गुड बैक मॉर्निंग। मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए, मुझे बैक साइड में दुखना शुरू हो जाता है, और मैं बहुत सारी मेडिसिन लेकर आया। मैं ओमेगा 3 कैलमैक्स और ऑर्थोसोल सारी चीजें ले रहा हूँ, लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। स्लोली स्लोली दर्द मेरे पैरों के जो घुटनों के नीचे भी दर्द शुरू हो गया है, और पुट्ठे बैठा रहता हूँ ना सीट पे, पहले इससे पहले ड्राइविंग में करता था तो उस टाइम मुझे तकलीफ नहीं होती थी, कार से मैं ड्राइव करता हूँ तो भैया आधा घंटा या 15 मिनट बैठे तो दुखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, या क्या ले सकते हैं एड ऑन, मतलब एड ऑन मुझे ठीक देखिए, हो? आप अभी एड ऑन शिलाजीत कैप्सूल लीजिए इसके लिए जरूर। मैं ले रहा हूँ ऑलरेडी मैम, ले रहा हूँ, कुछ ठीक है। फर्क नहीं और पड़ रहा है। ऑर्थोसॉल रेड लिया आपने? ले रहा हूँ मैम, अच्छा ठीक। ओमेगा 3 ले रहा हूँ, कैलमैक्स ले रहा हूँ। हम्म। तो देखिए, इसके लिए आप थोड़ा फिजियोथेरेपी भी करवाइए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कमजोर हो रहा है उस जगह पे। हाँ, और भी दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी। तो आप उसके लिए एक बार फिजियोथेरेपी भी करवाइए, फिजियोथेरेपी से क्योंकि मैं काफी। मुंबई से लेके बैंगलोर तक अपनी कार से ही ड्राइव करता हूँ, लेकिन कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इंस्टेंट मुझे 8-15 दिन से इतनी दिक्कत हो रही कि मतलब मैंने मैग्नेट गादी पिलाई, उसके बाद सो रहा हूँ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं ऑर्थोसॉल सोचा ऑर्थोसॉल रेड कब से ले रहे हैं आप? तकरीबन मैम 1.5 महीने से ले रहा हूँ, मतलब मुझे जी। प्रिवेंशन के लिए ले रहा हूँ, मुझे ना हो आगे प्रॉब्लम। लेकिन हम्म। ये दर्द अचानक से उठना शुरू हो गया है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, आप ये ऑर्थोसॉल रेड लीजिए, कैलमेक्स कैप्सूल साथ में लीजिए, और हाँ, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल तो आप साथ में ले ही रहे हैं, तो दिस मैं मच इज। फोरवेल तो पानी, विदाउट फोरवेल का पानी पीता ही नहीं हूँ, मतलब हमेशा बैग के अंदर कैरी करता हूँ। साथ में जीआईटी लेते हैं आप? GIT मैम कभी कभार लेता हूँ, घर में रहता हूँ तो। कोई नहीं, जीआईटी भी साथ में आप कैरी करिए। ठीक है। हाँ मैम, एक एक इसमें है कि मेरा पेट है, कभी कभी साफ होता है, कभी साफ नहीं होता है, कोई ये नहीं, साथ दिक्कत में हो आप रही। जीआईटी भी साथ में लीजिए। ठीक है। हम्म। दैट पीठन वुड। में जो दर्द हो रहा है एसिडिटी के होने की वजह से है या कुछ और है? पेट में जो दर्द है वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपका पेट साफ नहीं होता ना ठीक से। नहीं, पीठन में। पेटन में, पीठ पर? हाँ, पीठ पर। कमर में कहाँ दर्द होता है, निचले हिस्से में? कमर में जो बैठे हैं ना, हम्म। तो वहीं पर हमेशा पेन होते रहता है, मतलब 15 मिनट अगर सीट पर बैठ रहा हूँ तो तब भी दर्द हो रहा है, समझ ही नहीं हम्म। पा रहा हूँ मैं। ये B12 वगैरह की कोई कमी तो नहीं ना, ऐसा पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, समय। B12 की कोई कमी नहीं है। आप यही जो दवाइयाँ इसी को कंटिन्यू करिए, 1.5 महीना हो गया, थोड़ा सा और समय दीजिए, 1.5 महीना दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। लेकिन मैम ओमेगा शिलाजी तो तकरीबन मैं 1 साल से खा रहा हूँ, और GIT फॉर्मूला तकरीबन मैं जब से प्रोडक्ट आए तब से मैं पी ले ही रहा हूँ, और हम्म ओमेगा 3 तो मैं कंज्यूम डेली रात में लेता ही हूँ। और हम्म ये अभी ऑर्थोसोल जो रेड वाला मैं तकरीबन 1.5 महीने से ले रहा हूँ, इससे पहले भी कभी कभार लेता था, उसके अंदर हम्म। M9 भी ले रहा हूँ। मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा छोड़ा ही नहीं हूँ कि ना लूं, नहीं लेकिन नहीं तो भी हो नहीं रहा नहीं, है। तो वो ये ना ओवर ओवर हो गया ना, ऑर्थोसॉल रेड ले रहे हैं तो अभी आप M9 अभी आप रोकिए, M9 नहीं लेना आपको। शिलाजीत भी ले रहे अच्छा। हो आप? ठीक है। हाँ शिलाजीत हाँ। ऑलरेडी इतना ले चुके हो। आप ऑर्थोसॉल रेड लो, उसी से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, हम्म। और कुछ मत लो ना? नहीं, साथ में कैलमेक्स कैप्सूल जो शुरू किया हुआ है वो भी रखो ना। क्योंकि शिलाजीत में कंज्यूम 2 टाइम ले रहा था।
शिलाजीत आपको सिर्फ एक कैप्सूल रात में लेना है बस। ठीक है। ठीक है, ठीक। ये थोड़ा सा ओवर भी हो रही है चीजें, और पेन रिलीफ ऑयल लेकर उसकी मसाज भी करिए। ऑलरेडी ले चुका हूँ, उस पर लगा रहा हूँ, मिलता है आराम 15 मिनटों के लिए, फिर से दुखना शुरू हो जाता है। नहीं, आप डेली करिए और अपना कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करवाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। कॉन्स्टिपेशन पे काम करिए, जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि मैं चने वगैरह खा लिया था, जिम में जा रहा हूँ तो तकरीबन उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो गया। उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम अगर आप जा रहे हो तो मसल रिकवरी पेन जरूर होता है, तो उसमें पेन रिलीफ ऑयल आपकी मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन अपना हटाइए, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम आपकी ठीक हो कॉन्स्टिपेशन के लिए जाएंगी। हम लोग कौन सा ले सकते हैं बेस्ट करने के लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिकल टैबलेट, कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो तब आपको 2 गोली लेनी है। तो ये मेडिकल से लेना है अपने दार्जिलिंग में? D9 से मिल जाएगा आपको, अच्छा, ठीक है, वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, जी, ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होएगा आपकी दर्द ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर उदय। मेरे बात कर रहा हूँ मैम संभल से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। मेरी क्वेरी थी कि मैंने एक जगह आगरा के अंदर प्रोडक्ट दिया है ऑर्थोसूल रेड वाला, हम्म शिलाजीत GIT Omega 3 हम्म 10 रिलीफ ऑयल। हम्म पहले 15 डेज में व्यक्ति बोला कि हल्का रिलीफ है, लेकिन उसके बाद कोर्स करने के बाद 1 मंथ खाने के बाद बोल रहा है कि मेरे को कोई रिलीफ नहीं है, और उसके बाद उसने डॉक्टर से सलाह लिया। तो ये सारे प्रोडक्ट उसने बोले हैं कि ये एनर्जी वाले प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी दर्द का कोई है नहीं। अच्छा जी, जी, कोई नहीं, आप मेरी लेकिन उनसे बात वो करा सिर्फ दीजिए। ब्लॉकेज के लिए है। हम्म लेकिन वो बोला है कि ये सारे सप्लीमेंट जो हैं ये एनर्जी के हैं, इसमें कोई भी उसमें रोल नहीं है दर्द का और ना ब्लॉकेज का। हम्म जी आप उनकी मेरे से बात करा दीजिए, जी। या तो हाँ मेरे से एक बार बात करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, ओके मैम। एनर्जी के प्रोडक्ट्स देखिए, जब तक आपका हम आप जब तक कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले लीजिए, एलोपैथिक प्रोडक्ट ले लीजिए, जब तक आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो रीजनरेट नहीं होगा। यस ठीक है, और वो रीजनरेट कैसे होगा? न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट से। ठीक है, यस। न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट जो होता है उसको लेमैन लैंग्वेज में, आम भाषा जी में, उन्होंने डॉक्टर ने ऐसे कह दिया वो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आम भाषा में न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट को एनर्जी वाला प्रोडक्ट ही बोला जाता है। आप लोगों को तो यस ट्रेनिंग मिल रही है, तो मेरा यस। न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट जो मैम होता है एक वो सेकेंड, सब लोग, मेरा एक एक क्वेश्चन था सेकंड इसी एक पे। सेकंड एक सेकंड, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आप लोगों को तो मतलब आप लोगों को तो अच्छे से पता चल गया कि न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, यस लेकिन जो लेमैन लैंग्वेज होता, लेमैन पर्सन होता है ना, लेमैन मतलब रोड पे चलता हुआ इंसान जो होता है, उसके लिए न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट ही है। यस। ये है बात। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। तो हाँ, बाकी आप एक बार उनकी मुझसे बात करा दीजिए, अगर आराम नहीं आ रहा है तो कुछ ब्लड टेस्ट, एक बार मैं तसल्ली से और बात कर लूंगी ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। हाँ, मुझे समझ में आ जाएगा, और जो आपका मैम क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उनका क्वेश्चन उन डायरेक्टली उनसे अगर पता चलेगा तो मैं और अच्छा उनको सजेशन दे पाऊंगी। थैंक यू मैम। मैम ओके, मेरा इसके वेलकम। ऊपर फीडबैक था। मेरा एक फीडबैक था। आफ्टर मेरी सिस्टर छोटी वाली को अभी उसका मतलब कैंसर हो जाता, 6.9 के करीब करीब ले गया था। हाँ जी, हाँ जी, 6 पॉइंट हाँ से जी। नीचे आ जाता, तो मैंने उनको अपने प्रोडक्ट लिए थे, आप ही ने सजेस्ट किए थे, वो सारी चीजें ली थी, तो डॉक्टर को दिखाने गए थे। डॉक्टर कह रहे ये सारी चीजें वैसी नहीं है, बट मुझे विश्वास था क्योंकि ऑलरेडी मेरे को रिजल्ट मिला था। हम्म तो डॉक्टर पता है वहां पे क्या काम करते हैं? डॉक्टर सोचते हैं उनका कमीशन होता है सब मेडिकलों से बना हुआ, तो वो इसीलिए मना हम्म कर देते। उनका कमीशन होता है, उनके प्रोडक्ट में उनका कमीशन मिलेगा, इसीलिए वो लोग मना कर देते। क्योंकि मेरे पास 2 रिजल्ट है, और मैं D9 के प्रोडक्ट से इतना फ्रेंड हूँ, मेरे घर में लगभग 80 से 90 हजार रुपए मंथली के प्रोडक्ट D9 से ही आते हैं। कोई यहाँ तक कि मेरे घर में फेस वॉश से ही नहाया कोई जाता है, बात नहीं, सारे फेस वॉश से नहाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए आपका फीडबैक है, वो अपना अपना अनुभव आपने शेयर किया। लेकिन कई बार कोई अगर आपको ऐसे अनुभव बता रहा है, आप उनको सिर्फ ये बता दो कि जी ऑर्थोजोल रेड जो है वो आपको फायदा पहुंचाएगा, इतने समय तक लो। ज्यादा किसी से उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग पार्ट है, आपने जो ट्रेनिंग रिसीव की, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं रिसीव की है। ठीक है, बाकी न्यूट्रस अगर हम अपना इलाज, कोई भी डॉक्टर अगर अपनी ओपीडी में इलाज करते हैं तो वो इलाज देखो, पेन रिलीफ जो मेडिसिन है, टैबलेट जो है जो पेन रिलीफ करेंगी, वो आप कितने दिन दे सकते हैं? 10 दिन दे सकते हैं, 15 दिन दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम पेन के लिए दवाई नहीं दे सकते ना। उसके बाद तो हमें डीपर जाना ही पड़ेगा। दर्द के लिए जो हमने दर्द निवारक गोली जो है,
पेन रिलीफ टैबलेट जो है वो आपने 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन दे दी, उससे ज्यादा तो हम नहीं दे सकते ना, वरना किडनी पे असर आने के चांसेस है, वाइटल ऑर्गन्स पे आने के चांसेस हैं, खतरा आने के चांसेस है, ये सब आपको पहले से पता है, ये तो बट नॉर्मल फाउंडेशन वाली नॉलेज है। लेकिन अगर हमें किसी को ठीक करना है तो उसको डीपर लेवल पे उसके जाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसे हम मेडिसिन की कैटेगरी में अभी नहीं कहते हैं, वो हमें उनको देने ही पड़ेंगे। तो जो अगर आप किसी लेमैन लैंग्वेज से बात करोगे तो जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है या जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, प्लेसिबो है, वो उन सबको एनर्जी देने वाली, ताकत देने वाली दवाई ही कहेंगे बस। लेकिन हमें पता है ना कि उसका डीपर क्या असर है, हमें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमें पता है कि फ्री रेडिकल क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मिस्टर अजहर, आपने हैंड रेस किया है? चलिए कोई मैडम बात ये नहीं। जब मैंने सिस्टर को प्रोडक्ट दिए थे ना, मेरा पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो गया था। पूरा खानदान, यहाँ तक कितना बोल दिया था, अगर कुछ हो गया ना तो इसका जिम्मा तेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे विश्वास था D9 के प्रोडक्ट, ऑलरेडी मेरे को रिजल्ट मिला था। जो मेरे को मार्केट में डॉक्टरों ने बोला था ना, आप 1 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। डॉक्टरों ने मेरे को 45 से 46 हजार रुपए की मंथली मेडिसिन बताई थी। मैंने D9 से ली, लगभग 22 से 23 हजार की पड़ी। प्लस पूरी फैमिली ने भी खाई, मैंने भी खाई। आफ्टर में 5 डेज से बेड से उठ गया था। नहीं तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था, जिस डॉक्टर को दिखाओ उसने बोला 1 महीने आपको परमानेंट पूरा 30 दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल D9 बिल्कुल। पे इतना रिजल्ट मतलब वो था ना, पूरा घर मेरे खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि मेरे नाना मामा, मेरी नानी ने मेरे को ये तक बोल दिया था, कभी घर में नहीं बुलाऊंगी, भगा दूंगी, धक्के लगा दूंगी तेरे घर से। माँ बाप मेरे खिलाफ हो गए, मेरे चाचा बाबा मेरे खिलाफ हो गए, मतलब पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो गया। मेरे को लेना है तो लेना है। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मा, कुछ होगा ना मैं जेल हुआ। कोई बात मैंने नहीं, कोई पांच बात से नहीं। 6 दिन में उसकी ऐसी हालत हो गई थी, छोटी सिस्टर की। मैम उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके हाथ भी काम करना बंद कर दिए थे। हाथ यूं नहीं उठता था उसका बिल्कुल भी, उससे मोबाइल तक भी नहीं उठता था, ऐसी इसकी हो गई। आफ्टर 10 या 12 दिन के अंदर बहुत अच्छा उसका काम करने लग गया था। जब मैंने प्रोडक्ट दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। कोई थैंक यू बात सो नहीं, कोई मच बात मैम। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी आपकी टेस्टिमनी है, फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस फीडबैक्स। ठीक है, तो बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कस्टमर केयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे आपको सारे कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन। तो और भी कुछ अगर आप हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए। एंड प्लीज़ अपने हार्ट हेल्थ है उस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। सबको पहले से बहुत नॉलेज है, ये मैं मानती हूँ। कुछ और आपकी क्वेश्चन है, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कभी भी जान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी वी हैव टू लीव दिस सेशन क्योंकि अगला सेशन फिर शुरू हो जाएगा दूसरे यूनिट का। मैम फोन हाँ जी, हाँ जी, नंबर। फोन नंबर ओके, वो मिस्टर अजहर आपको चैट पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपके पास तो होगा मिस, थैंक यू, थैंक यू। सो प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, इट हैज बीन वेरी नाइस कि आप सबने पार्टिसिपेट किया, इट हैज बीन वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू। यस, इट्स माय नंबर जो चैट पे अवेलेबल है, आप सब प्लीज कांटेक्ट करिए। ठीक है, मिस्टर अजहर आप ओके। ये कॉमनली चैट पे लिख दीजिए प्लीज। मैं डायरेक्ट आप ही के पास आएगा, आप इसको या अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ऑल कॉपी कर अनम्यूट देती हूँ। कीजिए, तो ऑल उस जी जी पर जी कीजिए। जी 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 जी, मैं कर देती हूँ। जी ये मेरा नंबर है, आई थिंक सबको अवेलेबल है, ये दिख रहा है सबको चैट पे। मेरा नंबर डाल दिया, मेरा वाला नंबर है, आपका डालिए। अच्छा, आप अपना दे दीजिए ना, वो जो हाँ, डॉक्टर्स मेरा का, दे दो, कोई हाँ दिक्कत डॉक्टर्स व्हाट्सएप नंबर है ना, वही बार डाल दीजिए। नहीं। मैं डालता हूँ इसको, हाँ जी, हाँ जी, डालता हूँ इसको। जी जी जी। हेलो। हेलो। एक सेकंड में हाँ मैम। होगा। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैम। बोलिए। मैम ये हमारा जो हाथ है ना, लेफ्ट साइड का हाथ, हाँ जी, हाँ जी, ये दर्द होता है तो क्या है, डॉक्टर को दिखाया था तो लो बीपी बता रहे थे। अच्छा जी। ये लो बीपी में अपना ये दार्जूलाइन का क्या लेना पड़ेगा? जी लो बीपी में आप एलबीपी टैबलेट जरूर दीजिए पेशेंट को, 2 गोली सुबह शाम दीजिए। अच्छा जी।
1 गोली सुबह शाम से शुरुआत करिए, देन 2 गोली सुबह शाम कर दीजिएगा। अच्छा, क्या नाम है इसका? LBP टैबलेट। LBP टैबलेट। जी जी। ठीक है। और दूसरा ये पूछना था, हमारा लड़के का क्या है, वो एलर्जी है, अच्छा उसको जी। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो छींकने लगता है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या दिया जाए? आप कुरकुमिन C3 डाल पाउडर दीजिए कैप्सूल दीजिए नंबर। उनको, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल 1 कैप्सूल रोज दीजिए लेने के लिए। क्या नाम है मैडम? कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। कुरकुमी। हाँ कुरकुमी। मैम डाल दिया मैंने नंबर, C3, एक बार कर दीजिए। हाँ हाँ कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स। हाँ, कुरकुमी सीड पाउडर कैप्सूल। ठीक कैप्सूल्स। है, ठीक है मैडम। देखिए, हाँ जी, मेरा नंबर अवेलेबल है इस पे चैट पे। आप सबको जो सेकंड नंबर है वो हाँ मैंने शेयर कर दिया है, आप सबको अवेलेबल है, दिख रहा है। आप व्हाट्सएप मुझे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं कभी भी, ठीक है, या कस्टमर केयर सर्विस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरी हाँ डालने के ठीक लिए। है भाई।